हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स और फ्रेशर्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। एपीएफसी और ईओ दोनों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया, काफ़ी कमेंट्स आ गए और टेलीग्राम चैनल पे भी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आप डिस्कस कीजिए और साथ में फ्रेशर्स के लिए भी कि उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस बारे में हम बात करें उससे पहले एक दो बातें कर लेते हैं कि काफ़ी सारी जगह से ये आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कि सर आपने जो कोर्स चालू किया है उसको बहुत सारी जगह आपको कॉपी किया जा रहा है, कहीं नाम से, कहीं तरीके से, कहीं किसी चीज़ से, ठीक है, कॉपी किया जा रहा है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, ठीक है। और चुरा लेगा जो चुराना होगा, ठीक है। कोई चीज़ें ही चुरा सकता है, अंदाज थोड़ी चुरा सकता है। कोई कंटेंट ही चुरा लेगा ना, टैलेंट थोड़ी चुरा लेगा। जोश जुनून पढ़ने का और पढ़ाने का वो थोड़ी कोई चुरा सकता है। सिलेक्शन की भूख थोड़ी कोई चुरा सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो वैसी ही चलेंगी और मैं इसलिए ध्यान भी नहीं देता सारी चीज़ों पे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सब चलता रहेगा अगले 2 महीने में, और अगले 2-3 महीने में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको अपना फोकस जो है सिलेक्शन पे रखना है, जैसा मैंने कल बताया था ऐप पर जो वीडियो थी। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कौन कौन से एक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर पे लिख के डाल दूंगा। तो वो मैंने डाल दिया है, देख लीजिएगा। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, वो कर लीजिएगा। दोनों के लिंक चैनल के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐप के स्पेसिफिक वीडियोस और बैच के स्पेसिफिक वीडियोस भी चालू हो चुके हैं कल से। और क्लासेस भी आप लोगों के उत्साह से और कॉन्फिडेंस से, एक्साइटेशन से मुझे लग नहीं रहा कि रुक पाएंगे आप लोग होली तक, और मैं भी नहीं रुक पाऊंगा। तो कोशिश यही कि जल्दी जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और 5 या 6 से, इन दोनों में से एक डेट से क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 8 तक हम नहीं जा पाएंगे, उसके पहले ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के मुद्दे पे। तो फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों ही देखा जाए एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। वर्किंग प्रोफेशनल के पास देखा जाए तो टाइम नहीं होता, फ्रेशर्स के पास टाइम बहुत है लेकिन पता नहीं है करना क्या है, ठीक है। चीज़ें उतनी नहीं पता है। जिसने पहले से तैयारी की है उसको पता है एटलीस्ट क्या एग्ज़ाम है, क्या पोस्ट है, कैसे क्या चीज़ होती है, वो उस हिसाब से मोटिवेशन पैदा कर सकता है। लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेबर लॉस क्या है, कैसे पढ़ने होते हैं। तो जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि सब चीज़ें मिल जाती हैं। जो एक्ट्स हैं वो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पर उसको पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो वही सब चीज़ के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों ही जगह पे जो लोग हैं, फ्रेशर्स हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दोनों गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। साथ में सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल के पास पैसा है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलत चीज़ खरीद ली तो भी सिलेक्शन पे दिक्कत आ जाती है। उसी तरह से फ्रेशर्स के पास टाइम है, लेकिन गलत जगह अगर इन्वेस्ट कर दिया तो फिर चला जाएगा मामला, ठीक है। तो इन दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस का होना, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं बात करूं स्पेशली, पेड कोर्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपने मेरा कोर्स ले रखा है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स की उस हिसाब से बात करते हैं। मेरा किसी का भी आपने कोर्स ले रखा है, तो होता क्या है कि आप सुबह जाते हैं, ठीक है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी आपका टाइम रहता है, उसी तरीके से वापस आने का आपका जो भी टाइम रहता है, सुबह या शाम को। जैसे मेरे यहाँ सुबह 8 से 11 होंगी, ऐसे शाम को किसी के यहाँ क्लासेज होती हैं। तो सुबह की क्लासेज आपने शाम को देख ली है, शाम की क्लासेज सुबह को देख ली अगर आप उस टाइम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना ज़रूर करना होता है, पर्टिकुलरली अब हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, पहले आपको इतना ज़रूर करना होता है, वीकली आपको कोर्स कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। मानते हैं आपके पास टाइम नहीं है, मानते हैं आपके पास चीज़ें नहीं हैं, और इसी कैटेगरी में वो लोग भी आ जाते हैं जो अदर किसी एग्जाम की डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम इधर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए फोकस हैं, किसी अदर कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, अलग चीज़ के लिए फोकस हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो शुरुआत के महीनों में आपको क्या करना है, जैसे हम 50 ओवर का मैच खेलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले बेस बनाते हैं, ठीक है। पहले आपको बेस बनाना है, पहले आपको धीरे धीरे खेलना है। आपको बस ओवर के जो 6 रन है वो बनाते हुए चलिए। आप एक चौका पड़ गया तो आप आराम से बैठ सकते हैं, यानी एक बॉल पे भी अगर पूरे ओवर का काम हो जाता है, एक दिन आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। वो दिन आपको सैटरडे संडे मिलेंगे, या फिर कोई वीक का दिन मिल गया, कोई छुट्टी मिल गई, कुछ हो गया, उन पे फोकस करते हुए आप
एटलीस्ट सिलेबस के टच में रहते हो, सिलेबस वीकली करते हुए चलिए जो आपका कोर्स के साथ चल रहा है, ठीक है। या फिर आपने अपनी कोई टर्मिनोलॉजी बना रखी है तो उस हिसाब से वीकली कंप्लीट करते हुए आपको चलना है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, खड़े रहिए विकेट पे, बने रहिए मैच में, ठीक है, बने रहिए एग्जाम की कंपटीशन में, धीरे धीरे रन बनाइए, धीरे धीरे अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, सिलेबस निपटाइए एक बार, ठीक है। ऐसा आपको करना होता है 2 से 3 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको थोड़ी छुट्टी लेनी पड़ती है। मान लीजिए जब एग्ज़ाम की डेट आ गई, ठीक है, मान के चलते हैं हम 20 अगस्त डेट है, ठीक है, तो 20 अगस्त डेट है तो आपको 20 जुलाई के आसपास या 25 जुलाई, 27 जुलाई, जो भी डेट लग रही है आपको, जहाँ से आप 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आप, अगर आप पहले ही कर चुके हैं 1 बार, 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई डेट जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब यहाँ से आप रिवीजन अच्छा सा कर सकते हैं। जैसे पहले भी काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स मेरे साथ जुड़े हुए थे तैयारी में, और मैं उनसे कहता रहा कि आप छुट्टी ले लीजिए, पर वो नहीं ले पाए लास्ट तक जाते जाते, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन अगर ले पाया तो वो इंटरव्यू तक गया और थोड़ी सी तैयारी में उसकी कमी रह गई। उसको भी लगा, जो मैंने उससे कहा था कि थोड़ी सी आप और कर लेते, आप 2-4 नंबर से ही रहे होंगे, अगर इंटरव्यू तक गए हैं तो आपका हो जाता सिलेक्शन। इंटरव्यू तक जाने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया था आपके और सिलेक्शन के बीच में, कुछ ही गैप बचा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जिस टाइम पे आपको छुट्टी लेनी है उस टाइम पे आपको छुट्टी लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्रॉब्लम तो सबके साथ है, दिक्कत बहुत होती है हर किसी की जॉब में, लेकिन ऐसा करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद तरीके निकालने पड़ते हैं, ठीक है, और आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर आपका एग्ज़ाम है, आप डेडिकेटेड हैं, वो तरीका आपको निकालना पड़ेगा और एग्ज़ाम डेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा, बिना एग्ज़ाम डेट के मत निकालिए, ठीक है। पहले ऐसा हुआ, कोरोना में एग्ज़ाम डेट आती थी, आदमी छुट्टी लेता था और एग्ज़ाम डेट आगे चली जाती थी, वैसा अब नहीं आएगा, ठीक है, वैसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कई बार कि लोगों की छुट्टियाँ वैसे चली गई और एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कुछ कोरोना का या कुछ ऐसा टाइम तो है नहीं, तो आपको पर्टिकुलरली छुट्टी लेके अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट रखना है, करना है, ठीक है। और फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने बेस बना के पहले एक बार कोर्स कंप्लीट किया, 2 से 3 बार आपने उसका रिवीजन किया, और आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठ जाना है एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे की चीज़ें, प्रोसेस यहाँ पे आसान है, आपको पता है 75% रेशो जो है वो आरटी का ही है। इंटरव्यू में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपको तैयार कर देंगे उस तरीके से और आप आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्किंग प्रोफेशनल तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। आराम से अगर आप इस स्ट्रेटजी से बेस बनाते हुए धीरे धीरे तैयारी करते हैं और फिर लास्ट में अच्छा रिवीजन करते हुए एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर फ्रेशर्स की। पर्टिकुलर फ्रेशर्स के लिए कि आपके पास टाइम है लेकिन आपको कम एक्सपीरियंस है या आपने कम पढ़ा हुआ है जो इसकी तैयारी पहले से कर रहे हैं उन लोगों की तुलना में, ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। और फिर से आपसे भी यही कहना है कि आपको ये नहीं मानना है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। आपको ये नहीं सोचना है कि यूपीएससी वाले इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और बाकी जो पहले से सेलेक्टेड हैं वो इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, सोच के अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आप फ्रेशर ज़रूर हैं लेकिन आप पहली बार बॉल देखने नहीं आए हैं, गेम देखने नहीं आए हैं, आप जीतने के लिए आए हैं और आप जीत सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पहली बार आया नहीं जीत सकता है, डेब्यू पे भी लोग 100 मार जाते हैं और जो सालों से खेल रहे हैं वो उस दिन 0 पे आउट हो जाते हैं। तो वो दिन की वैल्यू होती है, वो दिन अगर आपका है तो आप ज़रूर जीतेंगे। वो 2 घंटे में आप कुछ ऐसा कर जाइए कि जो इतने लोग इतने टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बुला के जॉब दे दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई टैलेंट नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने इस काम के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, आपको सोर्सेस पता करने की ज़रूरत है। तो टेलीग्राम चैनल है, ऐप है, कोर्स है, बहुत नॉमिनल प्राइस में, वो भी ऐसा नहीं है कि उसको नहीं ले सकते आप। वो रखा इसलिए है कि किसी को दिक्कत नहीं आए, जो पहले लोग भटक गए थे और भटक के वापस नहीं आ पाए थे, और जब तक भटक के आते तब तक उनका सिलेक्शन बहुत दूर हो चुका था। उसी चीज़ के लिए कम प्राइस रखिए कि पहले ही आपको भटकना ना पड़े और आप आ जाएं। तो गाइडेंस के साथ आप जब पढ़ेंगे आपको चीज़ें पता होंगी, ठीक है। जो लोग पहले सेलेक्ट हुए हैं या अच्छे नंबर लाए हैं, आरटी में सेलेक्ट हुए हैं, उनके टच में रहिए, चीज़ें पता रखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मुझे पर्सनली आप टेलीग्राम कर सकते हैं, ऐप पे मैसेज कर सकते हैं। ऐप पे भी अब मैं उतना एक्टिव रहूँगा जितना मैं टेलीग्राम पर रहता था, ठीक है, तो वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएंगे सारे।
तो कोई भी क्वेरी आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, निक में रहना, टच में रहना। ये सीखिए कि विकेट पे खड़ा कैसे रहा जाता है बिना रन बनाए भी। आपको बस डिस्टर्ब नहीं होना है। कई बार ऐसी जगह होती हैं कि सिर्फ हम बने रहते मैच में तो हम जीत जाते, ठीक है, लेकिन हम गलत कदम उठाते हैं, वही दिक्कत होती है फ्रेशर्स के साथ। अब मैं पर्टिकुलरली फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। तो हम जीत जाते अगर हम विकेट पे खड़े भी रहते, लेकिन हमने क्या करा, कुछ अनसर्न शॉट खेल दिया, कुछ गलत कदम उठा दिया और हम आउट हो गए, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है अक्सर फ्रेशर्स के साथ में। कई बार कई एग्जाम्स में आप जीत सकते थे, आप सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा गलती किया, कोई गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कोई गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई गलत गाइड किसी ने आपको कर दिया, आप उधर चले गए। कोई बातों वाला ग्रुप है, उसमें आप बातें ही करने में इन्वॉल्व हो गए। कहीं कोई टीचर पढ़ाने से ज़्यादा और चीज़ें चल रही हैं, वहाँ आप इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। किसी की भक्ति में इन्वॉल्व हो गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेशर्स के साथ ये दिक्कत होती है कि उनको समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। वो लास्ट तक इसको जज ही नहीं कर पाते और सिलेक्शन उनसे बहुत दूर 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 जाता चला जाता है। जब तक वो पता लगा पाते हैं कि कौन सही था कौन गलत है, तब तक बहुत देर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको, पहले एक एग्ज़ाम हो चुका है, उसके रिजल्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आप पता कीजिए, मतलब। लेकिन इस तरीके से आगे बढ़िए कि बाद में ये दिक्कत ना आए जो पिछली बार के लोगों के साथ आई थी कि सर वो कोर्स ले लिया तो सिलेक्शन रह गया, मतलब उल्टा हो गया कि वो कोर्स खरीद लिया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर नहीं खरीदते तो सर हो जाता। तो ये दिक्कत फ्रेशर्स के साथ आती है। तो आपको ये पता रखना है कि कहाँ आपको सही चीज़ मिलेगी, सही जगह आपको जाना है, ठीक है। आपको सिलेक्शन की बात करनी है, ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए लाइनें कि मैं पहली बार आया हूँ, मेरा नहीं होगा, मैं तो देखने आया, यूपीएससी वाले बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, ये सब लाइन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको फोकस करना है सिलेक्शन पर, वो बिल्कुल होगा। आपके पास पूरा टाइम है, आपके पास पूरे संसाधन हैं, ठीक है। आप आराम से वो सब कर सकते हैं जो बाकी लोगों ने किया। 2 घंटे की बात है, अगर आप उनसे अच्छा खेल जाते हैं उस दिन, भले ही आपका डेब्यू मैच हो, लेकिन फिर भी आपको ही मैन ऑफ द मैच मिलेगा, आपका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और अभी भी कोई दिक्कत है दोनों ही कैटेगरी में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ऐप पे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया, नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐप और टेलीग्राम दोनों ही पे ही अब मैं एक्टिव रहूँगा। और जो एक्ट्स की इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, ओके। तो जो भी और कोई बात हो आप मुझे दोनों ही जगह शेयर कर सकते हैं। और एक्ट्स को पढ़ते कैसे हैं इसके रिगार्डिंग मेरी वीडियो आएगी ऐप पे शाम को, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछते रहिए, ठीक है। वैसे भी आप पूछते रहते हैं, तो बताइएगा जो भी दिक्कत हो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।